हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा कंटेंट होने वाला है वो इस टॉपिक पे होने वाला है कि जब भी हम किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स या कुछ ग्रामेटिकल एरर उसमें होते हैं, तो उसको आज सब हम मिलके फाइंड आउट करेंगे कुछ सेंटेंसेस की हेल्प के तरफ। तो मैंने कुछ 10-15 सेंटेंसेस लिखे हैं जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करें कि हम जो अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स को हम डाल देते हैं, तो कुछ एरर्स होते हैं, कुछ गलत लाइनों को यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा इंप्रेशन होता है वो अच्छा नहीं बन पाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं पहले वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला जो एक सेंटेंस मैंने लिखा है, तो सबसे पहले सेंटेंस में जैसे अगर हम लिखते हैं माई हॉबी is listening music। तो सबसे कॉमन सेंटेंस हमने लिख दिया लिसनिंग म्यूजिक, और साथ अगर लगा सकते हैं एंड प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले बात यहाँ पे हम इज यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम यहाँ पे आर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अपना एक हॉबी को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, अपने दो हॉबी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके साथ साथ लिसनिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये एक वर्ब है, एक वर्ब के साथ हमें क्या कह सकते हैं, हमें प्रीपोजिशन टू लगाना चाहिए। तो लिसनिंग टू म्यूजिक। तो देखा, अगर हम कभी भी इंटरव्यू को अगर हम हॉबी बताते हैं तो जो म्यूजिक सुनना ये और जो क्रिकेट वाली बात है वो कॉमन होता है मैक्सिमम 90% के केसेस में। तो हम क्या बोलते हैं, माई हॉबी इज़ टू लिसनिंग। तो माई हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट। हम इस तरह से इसे बोल सकते हैं। तो आप इसे भी एक बार आप अपने मुंह से रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क पता चलेगा। तो नेक्स्ट उनकी तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, माई हॉबी। हम ये भी कह सकते हैं माई हॉबीज़ आर, इसको मैं चेंज करती हूँ यहाँ से, माई हॉबीज़ आर डांसिंग। डांसिंग के साथ अगर हमें कुछ और भी पसंद है, सिंगिंग एंड टू कुक फूड। तो कई केसेस में क्या होता है, हम बोलते हैं माई हॉबी आर डांसिंग, सिंगिंग एंड टू कुक फूड। तो कहीं पे भी जब भी हम जहाँ पे भी अगर ING फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके साथ में हम इन्फिनेटिव जो हमारा फॉर्म होता है उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम यानी कि माई हॉबीज़ आर डांसिंग, सिंगिंग एंड टू कुकिंग फूड, यहाँ पे हमें कुकिंग लिखना है, या तो इसे भी हम लिख सकते हैं डांस, सिंग एंड टू कुक। हमें जो अपना फॉर्म है उसे हमें सेम रखना होता है। मूव करते हैं अपने थर्ड सेंटेंस की ओर। थर्ड सेंटेंस में कई बार हमें अपने प्लेस बताना होता है। तो मैंने पहले बताया आपको, हम दो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो कई लोग में एरर क्या होते हैं, वो लिखते हैं आई बिलोंग्स टू, पर्टिकुलर जो उनका प्लेस का नेम होता है वो लिख देते हैं। तो कभी भी हम जब अपने प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एस नहीं आएगा, हमें वहाँ पे बिलोंग का ही यूज़ करना है। आई बिलोंग टू दिस प्लेस एंड दैट प्लेस, ये हो जाता है। उसके बाद एक और एरर इसी सेंटेंस में वो डालते हैं, आई एम बिलोंग फ्रॉम, और प्लेस का नाम लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पंजाब लिख देती हूँ। तो यहाँ पे पहले एम नहीं आएगा और फ्रॉम कभी भी नहीं आएगा, हम यहाँ पे टू ही यूज़ करेंगे, आई बिलोंग टू पंजाब। इस सेंटेंस को आप रख सकते हैं। इसके बाद कॉमन सेंटेंस है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे कुछ फैमिली मेम्बर को हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मेरे छोटे भाई है, बहन है, बड़े भाई बड़ी बहन है, कुछ इस तरह से, तो उसके लिए तो मैंने आपको एक तरीका बताया था जिसके लिए आप एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर किस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। अगर तो आप एक लॉटली चिल्ड्रन है तो कैसे लिख सकते हैं, कुछ लोग लिखते हैं आई एम अलोन, ऐसा लिखते हैं, आई एम अलोन child of my parents। तो क्या
ये सेंटेंस ना पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ना लिखा हुआ देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि अलोन का मीन्स क्या होता है? अकेला। अकेला मतलब जैसे कि कोई बंद कमरे में अकेला या किसी प्लेस पे अकेला, तो यहाँ पे वो अकेला नहीं लिखना है, तो हम इसे इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एरर होता है, जो कि जो इकलौते बच्चे होते हैं कई बार माइट वो यूज़ ये कर सकते हैं। तो इस एरर से हमें क्या करना है? इस एरर से अपने इंट्रोडक्शन को ख़राब नहीं होने देना है। सेकेंड उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करते हैं? आई एम वर्किंग विथ, कोई कंपनी का नेम, आपका कंपनी नेम, यहाँ पे मैं XYZ ले लेती हूँ। आई एम वर्किंग विथ कंपनी XYZ। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? फ्रॉम लास्ट 3 years। ये सेंटेंस आपने भी शायद कभी न कभी यूज़ किया होगा कि आई एम वर्किंग विद कंपनी, आई एम वर्किंग विद XYZ, आई एम वर्किंग विद कंपनी XYZ फ्रॉम लास्ट ईयर। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है? कभी भी एम नहीं आएगा, यहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो यहाँ पे आएगा, आई हैव बीन वर्किंग विथ XYZ कंपनी। यहाँ पे फ्रॉम की जगह आएगा फॉर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? द, फॉर द लास्ट 3 years। तो इस तरह से हमें यूज़ करना होता है अपने सेंटेंसेस को। तो नेक्स्ट आता है माई हॉबी। मैंने एक और हॉबी पे लगाया है, एक और सेंटेंस निकाला है, माई हॉबी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। माई हॉबी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो क्या यहाँ पे सॉन्ग आएगा? माई हॉबी इज सिंगिंग सॉन्ग्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अब अगर आप कोई हाउस वाइफ है, अगर आप अपने इन लॉज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, तो किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे? मतलब इन लॉज लिखने की ज़रूरत है? इन लॉज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पेरेंट्स भी लिख सकते हैं। जैसे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई in-laws, I have 2 sons। इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहला मिस्टेक जो अपार्ट होता है, ये अपार्ट अलग नहीं, अपार्ट ऐसा वाला लिखना है हमें, ये अलग अलग वाला अपार्ट यूज़ नहीं करना है, दोनों की मीनिंग अलग हो जाती है। तो आप इन-लॉज की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 2 sons, आई हैव डॉटर्स। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। या हो सकते हैं इन माई फैमिली आई लिव विथ माई इन-लॉज, एंड इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन आता है हमारा, जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक से भरा होता है। इन माई फैमिली apart from my parents, I have a younger brother and a elder
सिस्टर। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक आप फाइंड कर पा रहे हो? अगर फाइंड कर पा रहे हो तो आप वीडियो को 2 मिनट करो पॉज और कमेंट बॉक्स में करो कमेंट। तो ये सारी लाइन तो ठीक है, पार्ट ठीक है, फ्रॉम ठीक है, माई ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डर क्या है, यहाँ पे वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक की जगह एन एल्डर सिस्टर। कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा सेंटेंस होता है उसके थोड़े से जो एक स्टैंडर्ड वे होता है बोलने का, वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको फर्स्ट इम्प्रेशन ही जॉब प्रोफाइल में या कहीं पे भी उतना अच्छा नहीं बनेगा, तो लोग आपको, कुछ लोग उसी तरह से जज करने लग जाते हैं कि मतलब इसे ऐसा है, इसे वैसा है। तो उस चीज़ को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आज मैंने कुछ ऐसे मिस्टेक्स निकाले जो कॉमनली हम अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं, मतलब हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब अपना इंट्रोडक्शन कैसे थे, जिसमें मैंने आपको ग्रीट करना सिखाया था, नेम बताया था, प्लेस बताया था, उसके बाद अपनी कुछ एक्सपीरियंस, एडिशनल क्वालिफिकेशंस, हॉबी को कैसे करें, एंड कैसे करें। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर जाके उस वीडियो को देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अपने यहाँ तक पेरेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ करें हमारे वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिलती रहे, जैसे आपने इसे पिछले वाले वीडियो में दिखाई थी। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, उसके साथ साथ करें बेल आइकन को प्रेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।